नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। हाजिर हैं हम एक वीकली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ, जिसमें सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में पूरे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आईसीसी ने 2022 के लिए श्रेयस अय्यर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। श्रेयस अय्यर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो वहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चुना गया है। और बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी ने अमेलिया केर को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो इस दोनों को आप लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वीडियो के साथ साथ आप लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाल ही में किस देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है बेंगलुरु में, कर्नाटक राज्य है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और नोट भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया गया है। आप लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और आगे उसके 16 मार्च, ऐसे शार्ट में आप इसका नोट बनाते चलिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ किस राज्य ने भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो उड़ीसा राज्य है वह जो है 90.5% कवरेज के साथ भारत में पूर्ण टीकाकरण सूची में जो है अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है, उड़ीसा। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा? तो जो गुरुग्राम शहर है यह जो है हरियाणा में आता है। तो अहिंसा विश्व भारती संगठन जो है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। यह जो शहर है यह हरियाणा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है? तो जो जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे रुपिया बांदा, इनका जो है हाल ही में देहांत हो गया है। रुपिया बांदा का निधन हुआ है। यह जो है जाम्बिया देश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला डिजिटल वाटर बेटा बैंक शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में पहला डिजिटल वाटर बेटा बैंक शुरू किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। आप सभी प्रश्नों को नोट्स करते चलेंगे ताकि आप इसको बाद में एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और करंट अफेयर्स को आपको बहुत महत्व देना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहाँ से आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट और जीके से, जीएस से। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरा है? तो यह जो है हमारा जो भारत है, सिप्री एक कंपनी है, यह जो रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कर रहा है, यानी मंगा रहा है, खरीद रहा है। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? तो यह जो है रूस से खरीदता है। आप इसको याद रखेंगे, रूस से जो है भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, यानी आयात करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने जो है श्रीलंका के साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया है, श्रीलंका के साथ। इसको भी आप याद रखेंगे। साथियों, जितने भी हम प्रश्न आपको करा रहे हैं आप इसको साइट में नोट बनाते चलेंगे ताकि भविष्य में आप इसको रिवाइज कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है? तो भारत जो है हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक के, जो हिमाचल प्रदेश है, विश्व बैंक ने इसे भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है हिमाचल प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न को हमने अभी ऊपर देखा था, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 2027 लॉन्च की है? तो गुजरात जो सरकार है वह जो है एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है। इसको आप याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 2027 इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ है? तो ये राज्यपाल है सुश्री कुमुदबेन जोशी। ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के किस राज्यपाल का जो है 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सुश्री कुमुदबेन जोशी। और अगर राज्य पूछा जाए तो यह जो है आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? तो इसरो संस्थान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए भारत देश को जो है मेजबान के रूप में चुना गया है। यहाँ पर भारत को आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झूलन गोस्वामी जो है 250 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? तो जो नितिन गडकरी हैं, इन्होंने जो है दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किया है, नितिन गडकरी ने। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1,42,00,000 रुपए का जो है बजट पेश किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 के लिए 1,42,00,000 रुपए जो बजट है पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो जो है SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो जो एलन मस्क हैं, इन्होंने जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर अपना स्थान हासिल किया है, एलन मस्क ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर, म से महात्मा गांधी और म से मेडागास्कर आप याद रखेंगे। यहाँ पर ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है 18 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में 2022 में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 को मनाया गया है। इसको आप नोट करते चलेंगे ताकि बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा, रिपीट यानी दोबारा रिवाइज करने के लिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो वीडियो के दोबारा एक बार रिवाइज करके 2 बार देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है करोलिना विलावस्का ने जो है अपने नाम किया है, करोलिना विलावस्का। अगला प्रश्न है, किसने एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो रेज रप्पे ने जो है फिनटेक व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है, रेज रप्पे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। और यहाँ पर 18 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे ये भी मनाया गया है, वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च को। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। साथियों, मार्च की अगर बात करें तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को तो हमारा विश्व वन दिवस मनाया जाता है, वन दिवस, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्जीवन लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में रमेश मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। अभी हमने देखा कि स्लीप डे और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को, यहाँ पर हमने 3 करंट अफेयर्स देखा, एक ही दिन पे मनाए गए हैं, एक ही दिवस को 18 मार्च को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। एक ही डेट से आप 3 प्रश्न याद रख सकते हैं, इसको आप एक पास नोट कर लीजिए। आयुध निर्माण दिवस, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस और वर्ल्ड स्लीप डे दिवस, इस तीनों प्रश्न को आप एक पास नोट कर लेंगे तो आपका तीनों एक ही साथ तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज है सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है वह मानेसर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरदार वर्दी मुहम्मदों को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जो सरदार वर्दी मुहम्मदों हैं, इनको जो है तुर्कमेनिस्तान के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न यहाँ पर 2 तरह से बन सकता है कि पद्म भूषण पुरस्कार से किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा जनरल बिपिन रावत। और यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसने अपना 8वां खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी जो है 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है, पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो धर्म जीवन गाथा पुस्तक का जो विमोचन हुआ है नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो डीप ओशन मिशन जो लॉन्च किया गया है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डीप ओशन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है हाल ही में डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो जो नीरज चोपड़ा है वह जो है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, यह जो पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला। तो इसमें आप याद रखेंगे, पहले हमने क्रिकेट में ICC में देखा, वहाँ पर मेंस ऑफ द ईयर, और हमने देखा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, उसमें हमने देखा था श्रेयस अय्यर को, और यहाँ पर हमने देखा नीरज चोपड़ा को। और महिला में यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पर मीराबाई चानू को जो है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड जो विधानसभा है यह जो है विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, यहाँ पर नागालैंड विधानसभा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, जीएस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने किस देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो जो नॉर्वे देश है वह जो है कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, नॉर्वे। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो दोनों प्रश्नों को आप एक पास नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो राजेश गोपीनाथन को जो है 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनः यानी दोबारा नियुक्त किया गया है, राजेश गोपीनाथन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया गया है। और इसी के साथ एक प्रश्न आपके लिए है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी हमारा मार्च में ही मनाया जाता है, आप उसका दिवस बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हाल ही में 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह जो 83वां जो है 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 83वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से फिर से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से फिर जो है जय शाह को 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और ये अमित शाह के लड़के हैं, अमित शाह जी के लड़के हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी उसको दूर करने के लिए 21 मार्च को जो है मनाया गया है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे विश्व वन दिवस जो है, विश्व वन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया हाल ही में, इसको भी आप याद रखेंगे। 22 मार्च को जल दिवस, वो भी प्रश्न आप अपने याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे। हाल ही में यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार खुशहाल देश की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ पर यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में जो है भारत का 136वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती की तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य इस समय केरल बना है। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता लक्ष्य सेन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाड़िया बने हैं, देवेंद्र झाड़िया। तो इसको आप याद रखेंगे, ये जो है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। पैरा एथलीट में पहला पद्म जो है भूषण इन्हें प्राप्त हुआ है, देवेंद्र झाड़िया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश रहा है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने
हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरम को जो है भौगोलिक पहचान टैग मिला है। यहाँ पर तमिलनाडु के हैं, यह जो है नरसिंहपट्टई नागस्वरम जो है यह तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। हाल ही में सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। और विश्व क्षय रोग दिवस ये भी 24 मार्च को मनाया गया है। तो जितने भी 24 मार्च के दिवस हैं आप उसको एक पास नोट करते चलेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस, और यहाँ पर सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSK का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो CSK चेन्नई सुपर किंग जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट, रविंद्र जडेजा को जो है इसका कप्तान बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो नासा ने जो है पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 ग्रहों की खोज की है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 ग्रहों की खोज किया गया है नासा के द्वारा सौरमंडल के बाहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली है? तब ये भी जो चुनाव हुआ है 10 मार्च को परिणाम आया है जिसमें आदित्यनाथ योगी जी विजयी घोषित हुए हैं और वह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण किए हैं। और इनका शपथ ग्रहण 21 मार्च को था जिसको टालकर फिर 25 मार्च को किया गया और 25 मार्च को यह जो है शपथ ग्रहण लिए हैं। इसको भी आप याद रखेंगे डेट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अनफिल्ड वायरल्स इंडियाज आयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनफिल्ड वायरल्स इंडियाज आयल स्टोरीज यह जो पुस्तक ऋचा मिश्रा ने लिखा है। ऋचा मिश्रा, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अवश्य नोट करें और जरूर नोट करें और इसे एक बार जरूर दोहराएं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो जो भारतीय सेना है वह जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का जो है आयोजन किया है। महाराष्ट्र राज्य के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 का जो है यहाँ पर आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे हैं उनको जो है रक्षा मंत्रालय के लिए जो है रक्षा मंत्रालय का सलाहकार उनको नियुक्त किया गया है एडवाइजर के रूप में। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही और इसी के साथ आपका आज का करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और साथियों हम आपको बता दें कि यहाँ पर सुपर टेट में करंट अफेयर्स और जीएस से आपके 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीएस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।